हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। का टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में, पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहने वाली है आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने एक तब आपसे रेजोनेट हो सकती है। देख लेते हैं अभी इस समय आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या चल रहा है आपके पार्टनर के दिल दिमाग में अभी इस समय। ठीक है, सो जल्दी से एनर्जी एक्सचेंज कर लो, लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि सारी अपडेट्स मिलती रहें। देख लेते हैं पर्सन ऑन योर माइंड, व्हाट दे आर थिंकिंग फीलिंग अबाउट यू। लेट्स चेक पर्सन ऑन योर माइंड, द फीलिंग्स अबाउट यू राइट नाउ में क्या फीलिंग्स है। हाँ, लाइक करना, कमेंट करना मैंडेटरी है, कंपलसरी है। आप रीडिंग की एनर्जी से तभी जोड़ पाएंगे, तभी आपको जो है आंसर्स मिल पाएंगे। ठीक है, person on your mind, their current feelings. We have Four of Cups, the Two of Swords, the Queen of Cups, the World, the Magician, the Hermit, the King of Wands, and the Six of Pentacles. We have Seven of Pentacles bottom of the deck. Okay. राशियां जो मुझे दिख रही हैं, दैट इज वर्गो, अक्वेरियस, टॉरस, स्कॉर्पियो, लियो, ये मेजर हैं। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस माइनर में दिखे हैं अभी। ठीक है, टॉरस, वो कैप्रिकॉर्न माइनर में दिखे हैं। माइनर में दिखने का मतलब कि हाँ, ये साइंस आ रहे हैं, बट मेजरली जो साइंस आए थे वो मैंने पहले पहले बताए हैं। ठीक है, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो भी माइनर में है। ठीक है, मेजर नंबर वी हैव नंबर 21, वी हैव नंबर 9, नंबर 5, नंबर 1 और नंबर 4, नंबर 3, 8, 6, 1। ओके, ये मेजर नंबर यहाँ पर दिखे हैं। कलर में मुझे ऑरेंज, ब्लैक, ग्रीन, ब्लू, ये मेजर कलर्स मुझे नजर आ रहे हैं। ठीक है, लेट्स चेक फोर ऑफ कप्स क्यों है यहाँ पर। अकॉर्डिंग टू मी दे आर लाइक कि वो आपको जैसे होता है ना कि आपसे किसी तरीके की इनिशिएटिव का वेट कर रहे हैं, या आपने कोई कांटेक्ट मैसेज किया था तो वो उस चीज़ का रिस्पांस का वेट कर रहे हैं। ओके, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके पर्सन को अपनी लाइफ में बहुत बोरिंग सा फील हो रहा है विदाउट यू। ठीक है, वी हैव स्लीपलेस, सो वही थोड़ी सी है चीज़ें ना जो परेशान सी कर रही हैं। अच्छा नहीं लग रहा लाइफ में ना, थोड़ा कहते ना वो एक्साइटमेंट सी नहीं है लाइफ में, इतना खुश नहीं दिख रहे आपके बिना। परेशान रहते हैं रातों को। ठीक है, और हो सकता है थोड़ा ओवर थिंकिंग चल रही है आजकल। ठीक है, रीचिंग कंक्लूजन्स, उनको कोई कंक्लूजन नहीं मिल रहा है तो वो ज़्यादातर सोचते रहते हैं चीज़ों को, ये है वो है ऐसा है वैसा है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि नाइट टाइम में थोड़ा ज़्यादा उनको जो है ना, कितना अभी वो चीज़ें ज़्यादा एनालाइज करते रहते हैं, ऐसा क्यों हुआ वैसा क्यों हुआ, क्या हो सकता है नहीं हो सकता है। और तीन कार्ड हैं, तीनों में ना अलोननेस शो करी गई है, तो एक अलोननेस इस इंसान को खल रही है, खा रही है। जैसे वो थ्री ऑफ कप्स को देख रहा है वो इंसान, तो उसको लग रहा है कि पहले जो टाइम था वो बहुत अच्छा था आपके साथ, बहुत ज़्यादा आप लोगों के बीच में ना लाइट एनर्जी रहती थी। अब कहीं ना कहीं
चीज़ें बहुत ज़्यादा स्लो हो गई हैं और हो सकता है कि वर्स्ट सिनेरियो में जा रही हैं, तो उसको वो चीज़ अच्छी नहीं लग रही है। वो इंसान नथिंगनेस की एनर्जी में है, मतलब कि उसको लग रहा है कि सब कुछ जैसे ब्लैंक हो गया, देखो बिल्कुल, है ना? सो ये ना, जैसे सब कुछ ब्लैंक हो गया है, सब कुछ जैसे बिल्कुल या तो चेंज हो जाए या एक ब्लैंक कैनवास मिल जाए और मैं वापस से अपनी जो है ना लाइफ को इस इंसान के साथ रिक्रिएट करूँ। एक ये एनर्जी यहाँ नज़र आ रही है। और ये भी हो सकता है कि वो बहुत कुछ बोलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, बट क्योंकि आप सुनने को तैयार नहीं हो या आप समझने को तैयार नहीं हो, तो उसको अपनी बहुत ज़्यादा कहते हैं ना, वो वैल्यूज़ ही नहीं नज़र आ रही कि अब आप सुनते नहीं हो या आप समझने को तैयार नहीं हो, तो उसको लग रहा है कि बोलना ना बोलना एक ही बात है। उसको बताना बहुत कुछ है, आपको बोलना बहुत कुछ है, आपको समझाना बहुत कुछ है, हो सकता है क्लियर बहुत सारी चीज़ें करनी है। बट उसको लग रहा है कि शायद अब वो अपनी वैल्यू आपकी लाइफ में तो खो चुके हैं। जो वैल्यू उन्होंने आपकी लाइफ में बनाई थी, वो वैल्यू नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक रिजेक्शन वाली एनर्जी दिख रही है साफ-साफ कि अब आप उसको रिजेक्ट कर चुके हो या उस इंसान से बिल्कुल गिव अप कर चुके हो आप। तो उस इंसान को लग रहा है कि भई उसकी वैल्यू अब इतनी नहीं रही है, जिस वजह से भी हो सकता है वो इंसान, वो स्लीपलेस नाइट्स जो होती है ना कि भई एक थोड़ा टेंशन में रहना, वैसी ऊर्जा दिख रही है। वी हैव टू ऑफ स्वॉर्ड्स, लेट्स क्लैरिफाई। जैसे मैंने बोला कि अगर उन्होंने आपको कोई मैसेज कांटेक्ट किया है तो आपके रिस्पांस का वेट कर रहे हैं, तो जब आप रिस्पांस नहीं दे रहे हो तो एक ब्लैंक सी एनर्जी है उसकी कि क्या हुआ, ये इंसान क्यों नहीं रिस्पॉन्स कर रहा है, क्यों बात नहीं कर रहा है, ठीक है। टू ऑफ स्वॉर्ड्स की ऊर्जा क्यों है यहाँ पर यूनिवर्स? मुझे ऐसा लगता है कि जैसे सब कुछ इसने जो किया आप बिल्कुल बस वही कर रहे हो, आप कुछ अलग नहीं कर रहे हो, बिल्कुल वही चीजें कर रहे हो जो इसने किया आपके साथ। टू ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों है यहाँ यूनिवर्स? डिवाइन गाइडेंस। आपके पर्सन अपनी इंट्यूशन को बहुत फॉलो कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। मतलब आप ये कह सकते हो कि टू ऑफ स्वॉर्ड्स में आईज पर जो है ना वो ब्लाइंड फोल्ड लगा दिया जाता है ना? तो ये नहीं है कि बाहर का शोर सुन रहे हैं या बाहर के लोगों को एंटरटेन कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो अपनी इंट्यूशन को पूरा पूरा सुनने की कोशिश कर रहे हैं, कहते हैं ना सीख रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि सारे ही जो पार्टनर्स हैं वो स्पिरिचुअल हो गए हैं, ऐसा नहीं है। सीख रहे हैं कि हाँ क्या मुझे क्या करना चाहिए, मेरी इनर कॉलिंग क्या है। जैसे मैंने बोला ना, एनालाइज कर रहे हैं चीज़ों को, तो भाई मेरा कोर क्या कहता है, मुझे क्या करना चाहिए, है ना। एडिक्टेड। ये ये पर्सन की एनर्जी में ऐसा है कि भाई ये हो सकता है गॉसिप्स में बहुत एंटरटेनमेंट इनको मिलती थी, लोगों से बातचीत करना इनको बड़ा अच्छा लगता था, लोगों की सुनकर इस रिश्ते को चलाना बहुत अच्छा लगता था। ये एडिक्टेड थे कुछ चीज़ों से, कुछ लोगों के लिए कोई एडिक्शन ही थी, जिसके लिए जिसके चलते हो सकता है आपको ये इन्होंने इग्नोर किया। बट नाउ दे आर लाइक कि शायद ये देखो दो चीज़ें हैं, या तो गॉसिप्स वगैरह से दूर रह रहे हैं। आई जस्ट सॉ 808 जब मैंने ये बात बोली, गॉसिप से दूर रहने की कोशिश कर रहे हैं ताकि अपने अंदर की आत्मा, कहते हैं ना अंतरात्मा क्या कह रही है वो सुनने की कोशिश करें, बाहर के शोर को ख़त्म करें। या फिर कहीं ना कहीं वो इंसान को ये लग रहा है कि भाई जो एडिक्शंस वगैरह उसकी है ना, उसको वो धीरे धीरे छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि डिवाइन गाइडेंस आया है यहाँ पर। तो उसको हो सकता है उसकी इंट्यूशन गाइड कर रही है कि उसको एडिक्शंस छोड़नी होंगी, ठीक है। तीसरा, उस इंसान को ये लगता है कि अब आप उससे एडिक्टेड नहीं हो। जो एडिक्शंस आपकी उसके लिए थी, वो एडिक्शंस अब आपकी नहीं रही हैं, आप उसको इग्नोर करना स्टार्ट कर चुके हो, ठीक है। आप धीरे धीरे उस एडिक्शन से, टेम्पटेशन से, चेजिंग एनर्जी से, अटैचमेंट से दूर हो रहे हो, ठीक है। अपनी वैल्यू करना सीख रहे हो। आपके पर्सन को, वो आपको जो मिक्स सिग्नल देते थे ना, उसी में आप जो खुश रहते थे, वो मिक्स सिग्नल में खुश रहना आपको एडिक्टेड कर रखा था उस इंसान ने, मिक्स सिग्नल में रखते हुए, और आप उस मिक्स सिग्नल में खुश रहते थे। तो वो अब आपने इग्नोर करने शुरू कर दिए हैं। वी हैव द ड्रीम, पहले जैसे नहीं रहे हो आप। एक्सपीरियंस हो गया है आपको, एक्सपीरियंसिंग की एनर्जी है। मतलब एक इंसान के साथ जब तक आप रहोगे नहीं, पता नहीं चलेगा कौन कैसा है। तो आप उसके साथ रहे हो, आपको पता लग गया है वो कैसा है, कैसी है, क्या कर रहा है, क्या कर रही है ना। तो वो चीज़ें समझ में आनी शुरू हो गई हैं। तो अब आप सिर्फ अटैचमेंट के चलते हर एक चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, अब आप जो है इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हो। तो ये उसको समझ में आ रहा है। दूसरा, उस इंसान को आपको वापस पाने के लिए दूसरों को अपने से थोड़ा दूर करना होगा। जो लोग गॉसिप क्रिएट कर रहे हैं आप दोनों के बीच में, जो दूरियां क्रिएट कर रहे हैं, जो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रहे हैं, उनको दूर करना होगा, चाहे वो लव्ड वंस क्यों ना हो, चाहे वो लव्ड वंस ही क्यों ना हो।
ठीक है, उनको दूर करना होगा। और कहीं ना कहीं अगर इस रिश्ते में रिकनसाइल करना चाहते हैं तो उस इंसान को अपनी एडिक्शंस को भी छोड़ना होगा। ये ऊर्जा यहाँ नजर आ रही है। कहीं एक कॉर्नर का एक मैसेज ये मिल रहा है कि हो सकता है इस इंसान को ऐसा, आई जस्ट 10 अब तो ये मैसेज कंफर्म है कि इसको लगता है कि आपके साथ ये एडिक्टेड है, ये इंसान आपको नहीं भूल पा रहे हैं, कोशिश भी कर रहे हैं तो ये हो नहीं रहा है ऐसा, और इसको कोई ना कोई सोल कनेक्शन, ट्विन फ्लेम कनेक्शन, स्पिरिचुअल कनेक्शन फील होता है। इसको लगता है कुछ अलग सा ऐसा है कि भी मुझे इस इंसान की तरफ ड्रॉन फील होना, इस इंसान की तरफ बहुत ज़्यादा वो चेजिंग वाली एनर्जी फील होना शुरू हो रही है या ऑलरेडी है। तो वो तब समझ में आ रहा है जब आसपास का शोर थोड़ा खत्म कर रहे हैं। ठीक है, वाओ। लेट्स क्लैरिफाई द क्वीन ऑफ कप्स। क्वीन ऑफ कप से आई एम श्योर कि ये मैसेज कहता है कि आपके पर्सन हील हो गए हैं, हील हो रहे हैं। ठीक है, और आपके पर्सन को ये लगता है कि आप अपना टाइम ले रहे हो, आप हील हो रहे हो, आप ज़्यादा अब इमोशनल इन्वेस्टमेंट शो नहीं कर रहे हो। बेशक आप बात भी कर रहे हो ना, बेशक अगर आपका लेस कांटेक्ट भी चल रहा है या थोड़ा बहुत बातचीत भी हो रही है, तो वो इमोशंस नहीं है जो पहले आप इतने गिवर बने रहते थे ना, वो नहीं है। अब आप गार्डेड हो, ये चीज़ उस इंसान को दिख रही है आप में, या समझ आ रही है, या उस इंसान को ये चीज़ महसूस हो रही है। ठीक है, डीप कंटेम्पलेशन। देखो, शी इज सिटिंग अलोन। ठीक है, तो अब आप अकेले रहना सीख रहे हो, अकेले रहने लग गए हो। अब आप थोड़ा वो अपने ऊपर इन्वेस्ट करने लग गए हो, आप अपनी फीलिंग्स को अपने तक रखने लग गए हो। पहले हो सकता है आप बस फोन उठाया, मैसेज किया, या फोन उठाया कॉल कर लिया, आप एक्सप्रेस करते रहते थे, आप चेज करते रहते थे, आप सफाइयां देते रहते थे, आप जो है ना ये हो गया वो हो गया, सारे अपने पूरा दिन उसके सामने गा देते थे। अब आपने अपने साथ टाइम स्पेंड करना शुरू किया है और अपनी वैल्यू समझनी शुरू करी है, और ये चीज़ इस इंसान को डीप कंटेम्पलेशन की, उसको वो चीज़ डीप अंडरस्टैंड कर पा रहा है। वो आपका वो जो नेचर चेंज हुआ है उसमें भी, उस बदलाव को भी वो, अगर आपको लगता है कि मैम उसको बदलाव समझ में आ रहा है मेरा, मैंने क्या क्या बदलाव किए अपने अंदर, हाँ जी, व्हाई नॉट। साइलेंस। आपके पर्सन आपके साइलेंस को, आपकी खामोशी को, ठीक है, वो समझ पा रहे हैं। दूसरा, उनको पता है कि आप उनको साइलेंस ट्रीटमेंट दे रहे हैं, पता है उनको, ये बात समझ में आ रही है उनको ये बात। ठीक है, तीसरा, वो कहीं ना कहीं अगर वो आपसे दूरी उन्होंने बनाई हीलिंग के लिए, जो मैंने कहा वो हील हो रहे हैं या हील हो गए हैं, तो वो कहीं ना कहीं एक सॉरी अपॉलॉजी वाली एनर्जी में भी दिख रहे हैं। अंदर ही अंदर उनको लग रहा है कि उनको आपको जो है ना सॉरी अपॉलॉजी करनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है उन्होंने एकदम से आपको गोस्ट कर दिया, हो सकता है वो आपकी लाइफ से एकदम से चले गए, उन्होंने आपको कभी बताया नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और कार्ड भी आ गया, उन्होंने आपसे शेयर नहीं किया कि एक्चुअल में क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, और वो आपसे दूर हो गए। पास्ट लाइफ की एनर्जी है, वो बिल्कुल ही एकदम से गुम हो गए आपकी लाइफ से, एकदम से उस इंसान ने जो है ना अपने आप को डार्क एनर्जीज में ले गए वो, या कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि अपने आप को बिल्कुल ही उस इंसान ने एक इल्यूजन की तरह बना दिया, कि आप सोचते समझते ही रह गए कि एक्चुअल में हुआ क्या, कहाँ गया, कहाँ गई ये। और वहां ये इंसान आपसे कुछ शेयर नहीं कर पाया, जहां पर अब इसको लग रहा है कि ये सॉरी इसको बोलनी चाहिए आपको। ठीक है, कुछ लोगों के लिए अपने इमोशंस आपसे इसने शेयर नहीं करे, जहां इस इंसान को सॉरी फील करने का मन है कि आपसे सॉरी फील करे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बहुत स्टबन बने रहे, बहुत ज़्यादा हिडन बने रहे, बहुत ज़्यादा ये इंसान जो है ना मिस्टीरियस बने रहे। ठीक है, सेम इसको अब आपका लग रहा है कि आप स्टबन हो रहे हो, आप मिस्टीरियस हो रहे हो, आप साइलेंस ट्रीटमेंट दे रहे हो, आप कुछ भी शेयर नहीं कर रहे हो, एनीथिंग, कुछ भी आपकी लाइफ में चल रहा है आपसे कुछ शेयर नहीं कर रहे हो। जहाँ पहले आप पूरी पूरी स्टोरीज लिखते थे ना, मैसेज, बड़े बड़े मैसेज लिखते थे, अब तो भाई हाय हेलो से ऊपर बात नहीं हो रही है, ऐसा कुछ लग रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो वो चीज़ उसको लग रही है कि भाई ये इंसान के अंदर कंपटीशन आ रहा है। ओह, मेजर चेंज, इसी की बात कर रही हूँ मैं, देख लो। ठीक है, सो उसको ये चीज़ समझ में आ रही है कि आपके अंदर बहुत बड़ा बदलाव आ गया है। ठीक है ना, अब वो जो अब पहले जो आप ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बने रहते थे ना, कि इसको अटेंशन देते रहते थे या इसकी अटेंशन चाहते थे, अब आप क्वीन ऑफ कप्स बन गए हो, खुद में ही खुश, खुद में ही खुश, खुद के साथ ही टाइम स्पेंड करना, खुद को ही प्रायोरिटाइज करना। ठीक है, वैसे तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी खुद को प्रायोरिटाइज करती है, बट कहीं ना कहीं क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को अटेंशन पसंद है, क्वीन ऑफ कप्स को अटेंशन पसंद नहीं है। ठीक है, द वर्ल्ड देखते हैं यहाँ पर क्यों है। द वर्ल्ड कार्ड से मुझे लगता है कि आपके पर्सन आपसे जो
डिस्टेंस आ गया ना, उसको किसी तरीके से ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, स्पेशली मैनिफेस्टेशन से, ठीक है। क्राइंग एंड डिप्रेशन, आपके पर्सन इस डिस्टेंस को लेकर खुश नहीं है, आपके पर्सन इस डिस्टेंस को लेकर कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर परेशान चल रहे हैं। कुछ लोगों के लिए आप लोगों के बीच में कोई कार्मिक आ गया है, जिसकी वजह से इस इंसान को आपसे दूरियां बनानी पड़ी, और वो दूरियां इस इंसान को खल रही हैं, क्योंकि कार्मिक जिसके साथ रिश्ता निभा रहे हैं अभी, कार्मिक रिश्ता जो चल रहा है वो इतना अच्छा नहीं है, ठीक है। ये ऊर्जा है यहाँ पर। लेट गो ऑफ फियर, ये इस इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा जो है ना, मुझे ऐसा लग रहा है फियर्स चल रहे हैं, और ये कह सकते हो कि आपकी इसको ये डर है कि शायद आप उसको फॉरगिव नहीं करोगे, क्योंकि उसने किसी कार्मिक को चूज किया है, ठीक है। अब ना तो ये वहाँ खुश हैं और ना ही ये आपकी तरफ आ सकते हैं, क्योंकि आप लेट गो करोगे नहीं, आप इस इंसान को एंटरटेन करोगे नहीं, ठीक है, आप इसको फॉरगिव करोगे नहीं। मुझे ऐसा लग रहा है ये आपसे, पता नहीं क्यों, मुझे मैं आई टेक यस और नो, इट्स अ यस और नो, इट्स अ यस। ये आपसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगना चाहते हैं, कुछ ऐसा मैसेज मुझे मिला, आई डोंट नो क्यों मिला, बट देखो कार्ड भी आया है कि आपकी तरफ आना चाहते हैं, और मेरे को जो मैसेज चैनल हुआ दैट इज दिस, ये आपसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगना चाहते हैं। डीप है, पर होगा किसी के लिए, देखो किसके लिए आया है। मुझे ऐसा लगता है कि क्राइंग एंड डिप्रेशन, ये मतलब होता है ना कि चीज़ें, क्योंकि जो वर्ल्ड कार्ड है ना, ये सैटर्न को रिप्रेजेंट करता है। सैटर्न बहुत ही मेच्योर एनर्जी है, ठीक है, और मेच्योर एनर्जी ही बताती है कि तू कहाँ गलत थी या कहाँ गलत था। अब ये इंसान रो रहे हैं, अब ये इंसान को माफ़ी मांगनी है, अब इस इंसान को जो है ना बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि भाई आप इसको लेट गो नहीं, आप इसको फॉरगिव नहीं करोगे। वी हैव द फाइटिंग कार्ड, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग चल रही है भाई, बहुत ज़्यादा दिमाग सारा टाइम चल रहा है, ठीक है, और फाइटिंग की एनर्जी है। मतलब कहीं ना कहीं हो सकता है खुद से भी इस इंसान का अभी, कहते हैं ना, खुद को भी शीशे में देखना मुश्किल हुआ पड़ा है अभी, थोड़ा गिल्ट इतना ज़्यादा खल रहा है इसको। और कुछ लोगों के लिए जो मैंने कहा है कार्मिक आप दोनों के बीच में आया है, तो ये फाइटिंग कार्ड में एक आपको कैरेक्टर नज़र आ रहा होगा, इट्स अ यस कि आप लोगों के बीच में कोई कार्मिक इंसान आ गया है, जहाँ पर उसको लगता है कि अब उस कार्मिक के साथ तो ये है, बट आप इसको अब लेट गो नहीं करोगे, अब इसको फॉरगिव नहीं करोगे, इसकी किसी भी बात को जो है ना आप एंटरटेन नहीं करोगे, ठीक है, आप उसको छोड़ोगे नहीं, कुछ ऐसा है यहाँ पर। किसका है ये मैसेज? यूज होता है कि आप उसको छोड़ोगे तो नहीं, कैसा छोड़ना होता है, ऐसा नहीं प्यार व्यार में नहीं छोड़ना, मतलब छोड़ो नहीं तो कि छोड़ोगी नहीं, वो बोला छोड़ेगी नहीं, ठीक है। तो कुछ डर है इसके अंदर, ठीक है। मजिशियन कार्ड है यहाँ पर, मजिशियन कार्ड मरकरी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और मुझे लगता है बहुत ही जल्दी 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 ये सब कुछ ठीक करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन बहुत इनको बड़ा जल्दी है कम्युनिकेशन। सी द मैरिज कार्ड, इनको आपसे कम्युनिकेट करना है, मैरिज करनी है, मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हैं बहुत ही जल्दी। मैंने आपको कैनवास की एक एग्जांपल दी थी कि प्लेन कैनवास है, उसको वापस से वो सब कुछ अपनी लाइफ क्रिएट करनी है, ये रिश्ता क्रिएट करना है। सी द कलर्स, ब्रश, है ना। सो ये खुद से वापस से इस रिश्ते को क्रिएट करना चाहते हैं, स्पेशली टुगेदरनेस, रिकन्सिलेशन, मैरिज, ठीक है, कम्युनिकेशन, और बहुत ही अच्छा टाइमिंग स्पेंड करना, ये वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और बहुत ही जल्दी चाहते हैं सब कुछ ठीक हो जाए, बहुत ही जल्दी सब कुछ ठीक हो जाए चाह रहे हैं। ये किसी तरीके से आपकी अटेंशन भी हो सकता है मैनिफेस्ट कर रहे हो, कि एक अटेंशन ही मिल जाए, एक बार बात ही कर ले, कुछ ऐसा है यहाँ पर। ट्रांसपेरेंसी, इसमें ना आई दिखाई गई है, आई शो करी गई है। मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि आप लोगों में से बहुत सारे लोग साइकिक हो या साइकिक एबिलिटीज़ रखते हो। स्पिरिचुअलिटी में जब हम होते हैं तो ये थोड़ी हमारे लिए चीज़ें होनी शुरू हो जाती हैं, हमें चीज़ें समझ आनी शुरू हो जाती हैं। सो दे आर लाइक कि अगर मैंने जैसे कहा कि आप लोगों के बीच में कोई कार्मिक आ गया है, तो आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि अगर वो आपसे बात करते हैं, मिलते हैं, चीज़ें सॉर्ट आउट करते हैं, तो ये इंसान को आप पढ़ सकते हो कि ये शायद अपने रिश्तों में खुश नहीं है, ये जहाँ है ये वहाँ खुश नहीं है। ट्रांसपेरेंसी की एनर्जी है, ठीक है।
दूसरा, ये इंसान अपने रिश्तों में खुश नहीं है। ये हो सकता है अभी तक छुपा रहे थे, बट ये अब अपनी सारी बात क्लियर रखना चाहते हैं कि अगर मान लो आप लोग मैरिड हो, कोई और बीच में आ गया है, तो ये आपको बताना चाहते हैं कि आपके बिना खुश नहीं है, ये किसी इंसान के साथ खुश नहीं है, या आप लोग जो है ना आप लोगों के बीच में मतलब मान लो आपके पार्टनर की लाइफ में कोई और आ गया है, तो वो बताना चाहते हैं कि वो आपके बिना उस इंसान के साथ खुश नहीं है। वो अपनी ट्रांसपेरेंसी आपके सामने रखना चाहते हैं, क्योंकि हो सकता है उन्होंने बहुत कोशिश करी आपसे बातें छुपाने की। ठीक है, ये द रिसेप्टिविटी कार्ड, वो उन्होंने रखा है बहुत कुछ छुपा के, हिडन रखा है, तो जहां पर उनको लगता है कि अब उनको आपको बताना चाहिए। स्पेशली कोई फेमिनाइन के साथ है ये रिश्ता इनका, जो कि इतना ज़्यादा, ठीक है। दूसरा, ये रिसीविंग मोड पर नहीं थे, ये थोड़ा मैस्कुलाइन एनर्जी में थे, रिसीविंग मोड पर नहीं थे ये। ठीक है, जहां पर अभी इनको लगता है कि नहीं, इनको अपनी बात रखनी चाहिए आपके सामने, अपनी हिडन फीलिंग्स आपके सामने रखो, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी क्या है कि आपके लिए जो फील करते हैं, जिसको इन्होंने शायद हो सकता है छुपा रखा था, वो फीलिंग्स आपके सामने एक्सप्रेस करें। ये ऊर्जा है यहाँ पर। अपने जैसे मैंने कहा ना, कम्युनिकेशन बड़ी जल्दी जल्दी इनको करना है, तो यहाँ पे ये भी हो सकता है कि इनको अपनी हिडन फीलिंग्स आपके सामने रखनी है। ओके, ट्रांसपेरेंसी कार्ड से। देन वी हैव द हर्मिट कार्ड। लेट्स चेक द हर्मिट एनर्जी। व्हाई हर्मिट एनर्जी इज हियर? हर्मिट कार्ड क्यों है यहाँ? यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। इन्फैक्चुएशन की एनर्जी है भाई यहाँ पर। आपके पर्सन जितना भी अलोन रह लें, जितना भी आइसोलेटेड रह लें, ये पर्सन की आंखों में आप आज भी बसे हुए हो, ये पर्सन के एनर्जीज में आप आज भी हो। ठीक है, ये पर्सन आपको भूले नहीं है। एंड यहाँ पर भी ना आईज को हाईलाइट किया गया है स्पेक्स के साथ, तो कहीं ना कहीं इस इंसान को ये समझ में आ रहा है कि वो आपसे कितना अटैच थे, या कितनी उस इंसान को आपके लिए ना वो प्यार था, या वो चार्म था आपके लिए एक टाइम पर। ठीक है, बट अब आप आइसोलेशन में, या तो आप चले गए हो या वो चले गए हैं, जहां पर उनको सारी चीजें याद आ रही हैं। माइंड माइंड माइंड, ये मेरा है, ये मेरी है ना। एंड थोड़ा वो जेलसी फील करना, या आप कह लो कि एक हक सा रखना आपके ऊपर। ओके, ये ऊर्जा मुझे नजर आ रही है यहाँ पर। मुझे ऐसा लगता है कि पर्सन कहते हैं ना सोल सर्चिंग, या आप कह लो इनर कॉलिंग, या आप कह लो कि मी टाइम स्पेंड करने में उनको ये लग रहा है कि उनको आपकी तरफ आना चाहिए, उनको आपसे बात करनी चाहिए, और उनको अपना वो जो चार्म, आपके लिए जो चार्म था वो शो करना चाहिए। या वो कुछ लोग तो ऐसा है कि वो आपको सोशल मीडिया पे चेकआउट करते हैं, क्योंकि जो जो हर्मिट एनर्जी है, ये वर्गो को रिप्रेजेंट कर रहा है, वर्गो मरकरी को रिप्रेजेंट करता है, तो हो सकता है सोशल मीडिया पर ही आपको चेकआउट कर रहे हैं, और अब इनको आपकी तरफ आने का मन है, आपसे बात करने का मन है। तो गाइडेंस एनर्जी है, इनको कहीं ना कहीं यूनिवर्स से गाइडेंस मिल रही है, जैसे इनको फ्री एनर्जी है ना, बिल्कुल फ्री। जैसे इनको लगता है कि इनको आपकी तरफ आना चाहिए, बात करनी चाहिए, धीरे धीरे सही लेवल अप करना चाहिए, धीरे धीरे सही चीज़ें ठीक करनी चाहिए। मैं नहीं कह रही हूँ कि बहुत ही ऐसे क्विक कुछ है, बट यहाँ पर मरकरी आया है, तो भाई देखो कुछ लोगों के लिए हो सकता है बहुत जल्दबाजी है, बट यहाँ पर गाइडेंस कार्ड आया है, तो मुझे ये लगता है कि ये भी हो सकता है कि जल्दी जल्दी कम्युनिकेट करने के बाद चीज़ों को, जैसे होता है ना कि भाई मैं अपने ही रूम में बैठी हूँ, मुझे किसी से बात ही नहीं करनी, तो फिर तो क्या ही चीज़ें धीरे ठीक होंगी, क्या ही चीज़ें जल्दी ठीक होंगी। इन्हें ये है कि जल्दी से जल्दी आपको अप्रोच करके आपको और अपने आप को टाइम दिया जाए कि धीरे धीरे रिश्ता ठीक हो जाए। ठीक है, ये ऊर्जा है यहाँ पर। अभी समझ में आया? Then we have the King of Wands. King of Wands से ये डैम 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 आपकी तरफ अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, आपकी तरफ कह सकते हो, आपकी वो कहते हैं ना पुल फील करना, कॉन्फिडेंस फील करना, ये है यहाँ पर। नथिंग टू वरी अबाउट। ठीक है, तो जहाँ पर इस इंसान को ना अभी कोई ऐसा नहीं है कि नहीं ये इंसान कैसा है कैसा नहीं है, वो कॉन्फिडेंस में है वो आपको लेकर। पहले शायद हो सकता है कि इतना कॉन्फिडेंस में नहीं थे, बट अभी वो अट्रैक्शन, वो अफेक्शन, वो आपके लिए जो ना वो थोड़ा वो कॉन्फिडेंस फील करना, वो आपके लिए क्लैरिटी आ जाना, वो आपको लेकर बहुत पॉजिटिव सोचना, ये सब चीज़ें होनी शुरू हो गई हैं, जिसकी वजह से आपको लगता है कि कुछ चीज़ चिंता की नहीं है, चीज़ें ठीक हो सकती हैं।
चीज़ों में क्लैरिटी लानी ज़रूरी है, बाकी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, ऐसा ऐसा ये सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। और मुझे कुछ लोग लग रहा है कि उनको लगता है आपको कोई चिंता नहीं है उनकी, आप बहुत कॉन्फिडेंट हो, अपने में रहने लग गए हो और अब आप उनके बारे में बिल्कुल नहीं सोचते हो, कोई चिंता नहीं है आपको, कोई कुछ पड़ी नहीं है आपको। हीलिंग कार्ड है यहाँ पर, ठीक है, हीलिंग कार्ड की एनर्जी है यहाँ पर। कुछ लोगों ने तो मैंने कहा कि उनको अब आपके लिए कॉन्फिडेंस आ गया है, कुछ लोगों के लिए भाई उनको ये लग रहा है कि अब जो है ना अब आप उनको एंटरटेन नहीं कर रहे हो, आप अपने आप को हील कर रहे हो। दोनों ही चीज़ें हीलिंग को रिप्रेजेंट करती है कि एक इंसान को डाउट्स थे, फियर्स थे, जहाँ पर उसकी हीलिंग हो गई है, जहाँ उसको लग रहा है कि चीज़ें ठीक हो सकती हैं, मुझे बस अपनी तरफ से एक्शन लेने की ज़रूरत है, क्लैरिटी लाने की ज़रूरत है, पॉजिटिविटी लाने की ज़रूरत है और चीज़ों में पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। एक ये आंसर आ रहा है, एक ये जो है मैसेज आ रहा है कि एक इंसान को ये लग रहा है कि अब आप इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो चुके हो, हील्ड हो चुके हो, जहाँ पर उस इंसान को मतलब उस इंसान की ज़रूरत नहीं है अब आपको, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आ रहा है नीड यू कार्ड। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे पहले अगर आपको इसकी नीड थी, अब आपको इसकी नीड नहीं है, अब इसको आपकी नीड है, ठीक है, क्योंकि अब ये हील हो गए हैं। एंड वो कॉन्फिडेंस जो आ रहा है वो यही आ रहा है ना कि अब ज़रूरत है भाई मुझे आपकी, अब मुझे जो है ना आप चाहिए वापस लाइफ में, कुछ ऐसा है यहाँ पर, ठीक है। 6 ऑफ कॉइन्स की ऊर्जा देखते हैं यहाँ क्यों है। पहले इसको हीलिंग कार्ड को भी क्लैरिफाई कर लेते हैं, यहाँ हीलिंग कार्ड क्यों आ रहा है। द ट्रैवलिंग कार्ड, हाँ, द सॉरो कार्ड देख लो, सॉरो कार्ड है कि मतलब उसको अब आपकी तरफ उतना ऑब्सेशन फील होना, वो अट्रैक्शन फील होना कि उसको अब आपकी नीड है, अब उसको अकेलापन फील हो रहा है आपके, उसको है कि भाई मेरी लाइफ में वापस आ जाए, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि भाई उसको लग रहा है कि अब आप सक्सेसफुल हो रहे हो, लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, ग्रो कर रहे हो, आपको शायद इसकी नीड नहीं है, अब आपने रोना, चेज करना, परेशान होना छोड़ दिया है, ये भी हो सकता है। ओके, दोनों ही मैसेजेस मिल रहे हैं। 6 ऑफ कॉइन्स देखते हैं क्यों है। मुझे ऐसा लगता है ट्रैवलिंग कार्ड से पर्सन और आपके बीच में जो डिस्टेंस है ना, वहाँ पर ये पर्सन कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि जो डिस्टेंस है ना, इसमें चिंता की जरूरत नहीं है, चीज़ें ठीक कर सकता हूँ मैं, चीज़ें ठीक कर सकती हूँ मैं, ठीक है। एक तो ये एनर्जी है कि सामने वाले को स्पेस देते हैं, हील होने देते हैं, खुद भी स्पेस लेते हैं, हील होते हैं, ठीक है। दूसरी ये ऊर्जा नजर आ रही है। 6 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर। वी हैव जेंडर रोल। उसको ऐसा लगता है कि शायद आप जो है ना बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज एडजस्ट नहीं कर रहे थे, आप पहले जो है ना बिल्कुल भी इस इंसान को नहीं समझ रहे थे, आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आपके अपने रोल हैं, उसकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, अपने रोल हैं, ठीक है। बट अभी वो आपको समझ पा रहे हैं, ओह, अभी वो आपको समझ पा रहे हैं। वी हैव द होल्ड मी कार्ड। अभी वो आपको समझ पा रहे हैं। पहले शायद ये चीज़ें थी कि उसको ऐसा होता था नहीं, आप तो उसको समझ ही नहीं रहे हो, आप तो इस इंसान को स्पेस नहीं दे रहे हो, या आपको ऐसा होता था कि वो इंसान आपको नहीं समझ रहा है, आपको स्पेस नहीं दे रहा है। जो चीज़ उसको अब समझ में आ रही है कि आपका अपना रोल है अपनी लाइफ में, आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो उसको समझ में आ रही है अब। उसको लगता है आप उसको समझो, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब यहाँ पर है होल्ड मी। जहाँ पर भी चीज़ में जो भी लाइफ में उसके भसड़ चल रही है ना, उसको ये कि आप उसको हेल्प करो, आप उसके साथ रहो, आप उसको समझो। दुनिया उसको नहीं समझ रही है, आप भी नहीं समझोगे, तो आपका और उसका दोनों का मिलने का कोई पर्पस नहीं है। उसको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं थोड़े बहुत एडजस्टमेंट, कॉम्प्रोमाइजेस, थोड़ी बहुत जो है ना चीज़ें आपको समझनी चाहिए। यहाँ पर ये एनर्जी है। ये अब द क्रिएटिविटी कार्ड, ये कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन को लगता है कि जो पहले आप प्यार देते थे, कॉम्प्रोमाइज़ करते थे, आप सपोर्ट करते थे, अब वो आप नहीं कर रहे हो। उसको ये लग रहा है कि भई अब आपने जो है ना बिल्कुल ही, होता है ना कि एक मैं में रहना शुरू कर दिया है, तो उसको लगता है कि नहीं ये मत करो आप, क्योंकि जैसे पहले आप उसके साथ प्यार से रहते थे, वही वापस उसी चीज़ को आप वापस लेकर आओ। अगर आप उसके साथ जो है ना ये थोड़ा बहुत एडजस्ट या कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हो, थोड़ी बहुत चीज़ें ठीक नहीं कर रहे हो, तो उसको लगता है कि आपको करनी चाहिए चीज़ें ठीक, क्योंकि उसने वो चीज़ें आप में देखी हैं, वो पोटेंशियल आप में देखा है, उसने वो केयर आप में देखी है, उसमें उसने उसने ये सब कुछ, उसको पता है कि आप किस तरीके के हो और आप अपने अंदर चेंज लेकर आ रहे हो। वो चाहते हैं कि आप उसको हमेशा अपनी लाइफ में रखो, और वो समझते हैं कि आपकी आपकी जो अपनी तरफ से जो भी चीज़ें लाइफ में चल रही हैं, मान लो आप एक फीमेल हो, चलो हम फीमेल की ये बात करते हैं, मान लो एक फीमेल हो, उनको पता है कि आपके नेचर में क्या चीज़ें हैं, उनको पता है कि आप क्या-क्या चाहते हो, उन्हें पता है कि आप कैसे जो है ना क्या-क्या लाइफ में सैक्रिफाइस करके और गो थ्रू करके आए हो, समझते हैं वो आपको। उनको लग रहा है वो आपको समझ रहे हैं। सेम उनको लगता है कि वो क्या-क्या करके आए हैं चीज़ें, आप भी वैसे उनको समझें, ठीक है? ये चीज़ें हैं यहाँ पर। मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, मैं जस्ट एक एग्ज़ाम्पल से समझा रही हूँ, क्योंकि फीमेल्स थोड़ा-सा ये समझ पाएँगी मैं क्या बताना चाह रही हूँ, आप क्या गो थ्रू करके आए हो। क्योंकि क्या होता है ना, फैमिली होती है भई, तुम लड़की हो, ये नहीं करना, वो नहीं करना, फिर शादियाँ हो जाती हैं, फिर हस्बैंड कहते हैं ये नहीं कर सकते, वो नहीं, तो होता है, ठीक है?
मुझे रिकनसाइल की एनर्जी फील हो रही है ऐसे। लेट्स क्लैरिफाई द कार्ड, टैरो कार्ड। मुझे रिकनसाइल की एनर्जी फील हो रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ये मैरिड हैं या किसी के साथ रिश्ते में हैं, या ये सिर्फ मैं में हैं, इनको रिकनसाइल करना है आपके साथ। इट्स अ यस, इट्स अ यस। मैनिफेस्ट करो भाई। ठीक है, दोनों मेजर गाना ने यस बोला है, तो इनको है रिकनसाइल करना आपके साथ कि चल ठीक है यार, करते हैं कुछ, एडजस्ट करते हैं, कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को लेट गो करके कुछ चीज़ों को एडजस्ट कर लेते हैं, ऐसा कुछ है यहाँ पर। ओके चलो, हाँ। सो लेट्स चेक पर्सन का आपके लिए इंटेंशंस क्या हैं अभी इस समय पर। पर्सन के आपके लिए इंटेंशंस क्या हैं? द हेरोफेंट, सॉल्यूशंस। जो भी अब तक हुआ उसमें सॉल्यूशंस चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए मैरिज चाहते हैं, कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन चाहते हैं कि आपके और उनके बीच में जो है ना, अगर मैरिज हुई भी है तो चीज़ें सॉर्ट हो जाएं, आप ज़िद्दी ना बने या वो ज़िद्दी ना बने। ठीक है, मैच्योरिटी से काम लें। फैमिली बनाना चाहते हैं आपके साथ। नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं इस इंसान का क्या हो सकता है आपके लिए। द व्हील ऑफ फॉर्चून, नेक्स्ट 10 डेज में बात हो सकती है, 1 आवर में भी बात हो सकती है, चीज़ें सॉर्ट हो सकती हैं, जजमेंट हो सकती है, कुछ डिसीजन लिया जा सकता है, रीबर्थ हो सकता है इस रिश्ते का, वापस से क्रिएट किया जा सकता है। सेकंड चांस की एनर्जी ज़्यादा दिख रही है। एंड वी हैव द टेम्परेंस। चीज़ें बहुत ही जल्दी, मतलब आप ये मान के चलो 5 से 10 दिन के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा होगा जहाँ पर चीज़ें टर्न करेंगी आपके फेवर में। ठीक है, ये ऊर्जा यहाँ नजर आ रही है। गॉड ब्लेस यू। जरूर क्लेम करना, जरूर लिखना आई एम लव, लाइक कर लो, कमेंट कर लो, जल्दी से जो है ना रीडिंग के साथ कनेक्ट हो जाओ। क्योंकि यहाँ पर टेम्परेंस कार्ड भी, आर्कएंजल माइकल आ गए हैं, आर्कएंजल गैब्रियल आ गए हैं, जो कि आपके मतलब दोनों प्रोटेक्शन की, हीलिंग की बात करते हैं। तो आपके रिश्ते को हील कर रहे हैं, आपके पर्सन को जो है ना ये बुद्धि दे रहे हैं कि हाँ भाई आपकी तरफ आए, बातचीत करें। ठीक है, और क्योंकि मुझे लक भी दिख रहा है, क्योंकि एक कार्ड नहीं है लक का, 2 कार्ड हैं लक के, ये दोनों कार्ड लक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो कुछ ना कुछ आपको समय भी फेवर कर रहा है। ठीक है, दोनों के जो एनर्जी है उसमें एक समय आपको फेवर कर रहा है, जहाँ पर बुद्धि आपके पर्सन की सही चलेगी और वो आपसे कनेक्ट करेंगे, बातचीत होगी। हो सकता है कि कुछ ना कुछ नया स्टार्ट करने के बारे में सोचा जाए। ओके, नेक्स्ट डेक लेते हैं। थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है? थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है? वी हैव द फूल। इस रिश्ते में बहुत केयर फ्री एनर्जी है। हो सकता है नया नया रिश्ता है, बहुत पुराना नहीं है। अपने अपने बारे में सोचा जा रहा है। पहले हो सकता है बहुत वो डिपेंडेंसी थी, बट अब सेल्फिश एनर्जी दिख रही है क्योंकि ये फूल के साथ आ रहा है। देन वी हैव 5 ऑफ सॉर्ड्स। कहीं ना कहीं कोई तो कहते हैं ना डिस्ट्रैक्शन चल रही है यहाँ पर। इट्स अ यस, कोई डिस्ट्रैक्शन चल रही है, ईगो की डिस्ट्रैक्शन हो सकती है, चल रही है, थोड़ी बैटल चल रही है ईगो की, जिसकी वजह से अपने बारे में सोचा जा रहा है। पार्टनर की और इस रिश्ते का आउटकम देखें। चलो, थर्ड पर्सन के रिश्ते का आउटकम क्या है यूनिवर्स? आउटकम है किंग ऑफ पेंटिकल्स। आउटकम में जो लोग मैरिड हैं थर्ड पर्सन से, उनकी सिचुएशन में कुछ नहीं होने वाला, सब कुछ ठीक रहेगा। ठीक है, और कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा यहाँ पर। और जिनके जो मैरिड नहीं है, वहाँ पर पैसा और स्टेटस गैप वगैरह कुछ आ सकता है। ओके, वहाँ पर ऑब्स्टिकल्स आ सकते हैं। ओके, तो वहाँ पर लग रहा है कि चीज़ें आगे नहीं बढ़ेंगी। और ये जो मैरिड वाले देख रहे हो ना कि हाँ ये पर्सन तो किसी और से मैरिड है, और वो थर्ड पर्सन की आप रीडिंग देख रहे हो, तो वहाँ पर कुछ नहीं होने वाला। वहाँ सब कुछ ठीक किया जाएगा, साम दाम दंड भेद लगाया जाएगा, पैसे को पहले रखा जाएगा, स्टेटस को पहले रखा जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं पार्टनर की फैमिली जो है वो आपके रिश्ते के लिए क्या सोचती है। पार्टनर की फैमिली में डोमिनेटिंग फीमेल क्या सोचती है आप लोगों के रिश्ते के लिए? किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, ये बहुत डिसअपॉइंटेड है। इनको कोई लेना देना नहीं है। इनको ये है कि बस जैसे कैसे करके इनकी ईगो को सेटिस्फाइड किया जाए, इनको पूछा जाए। इनको होता ना कि इन्होंने जो अपनी इमेज बना रखी है उस इमेज की वो रिस्पेक्ट मिले इनको। इनको अब थोड़ा पैसे से भी ज़्यादा लगाव हो सकता है, डिसिप्लिन, पैसा, अपनी इमेज। तो इनको ये कि भाई ये तो डिसअपॉइंटेड हैं आपसे कि आपने जो है ना चीज़ें समझी नहीं। ठीक है, ओके। देन वी हैव कार्ड फॉर पार्टनर की लाइफ में डोमिनेटिंग मेल की क्या ऊर्जा है? डोमिनेटिंग मेल आपके लिए क्या, अभी आपके रिश्ते के लिए क्या सोचते हैं? 8 ऑफ कप्स। वो कुछ भी बोलने से, करने से, इनिशिएट लेने से भाग रहे हैं।
ठीक है, उनको लेट गो करना है, उनको तो ये रिश्ते में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं है। 6 ऑफ पेंटिकल से उनको जो जो चीज़ें कर सकते हैं ना, वो उस सारी चीज़ों से भाग रहे हैं। ये ज़्यादातर मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा पैसे का है यहाँ कुछ, बाकी आप बताना। भाग रहे हैं ना, कुछ पैसे का है यहाँ पर। पार्टनर की फैमिली में सिबलिंग, जो आपके पार्टनर की फैमिली में सिबलिंग है, वो आप लोगों के रिश्ते के लिए क्या सोचते हैं? उनका अपना ही ठीक हो जाए तो ही काफी है। बहुत कंफ्यूज हैं और इमेच्योर हैं। उनको मुझे मुझे ये बताओ कि उनको भी कुछ ये है कि ये मिले वो मिले, मुझे ये मिला, ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, कुछ ऐसा है क्या यहाँ पे? वो तो अपने आप को थोड़ा थोड़ा ज़्यादा ही मेच्योर समझते हैं, जबकि इमेच्योर बिहेव कर रहे हैं। ठीक है, ज़्यादा टेम्पर का थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। वो चाहते कहीं और ही जाएंगे, इनकी लाइफ में कोई नया ही आए, आपके पार्टनर की लाइफ में कोई नया आए, उसके साथ ही आगे बढ़े। उनको हो सकता है वो रिश्ते रिश्ते दिखाना, कान भराई कराना ना, कि भाई कान भर दो, वहाँ कर ले शादी, वहाँ कर ले शादी, वो ठीक है तेरे लिए, वो ठीक है, वो चल रहा है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ 5 ऑफ पेंटिकल है। सो भाई कुछ तो है गड़बड़ यहाँ पर। पार्टनर की फैमिली आप लोगों के रिश्ते के लिए क्या सोचते हुए नजर आ रही है? मेजर डिसीजन क्या ले रही है फैमिली? द स्टार कार्ड, द टावर। देखो यहाँ पर एट द एंड तो भाई कहीं ना कहीं इनकी वजह से है ना, जो होता है ना भाई, लॉ एंड ऑर्डर की वजह से चीज़ों को ठीक कर दिया जाए, फैसला ये ले लिया जाए तो एक अलग बात है। बाकी मुझे ऐसा लग रहा है कि चाहते तो वो अटेंशन है, कि आप अटेंशन उनको दो आपकी तरफ से, मतलब होता है ना कि, तो उनको ये कि भाई आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल कर आओ, आप अप्रोच करो, आप चीज़ें ठीक करो, कुछ ना कुछ विश मांग रहे हैं, कुछ ना कुछ सोचने में, होपफुल रहने में लगे हुए हैं कि कुछ तो होगा, है ना। स्टार कार्ड से हो सकता है वो खुद को बहुत ज़्यादा कुछ अलग ही समझते हैं, जहाँ पर होता है लोग हमारे पास आएंगे, ऐसा कुछ है यहाँ पर, क्योंकि ये भी बहुत रैशनल रहने की एनर्जी है, ये भी बहुत ज़्यादा अटेंशन सीकिंग की एनर्जी है। सो मुझे अभी ऐसा कुछ दिख नहीं रहा कि कुछ करना कर रहे हैं अभी। पर हाँ ये है कि हीलिंग चाहते हैं। अब ये हीलिंग ये भी हो सकता है कि सेपरेशन हो जाए और हीलिंग हो जाए, खत्म हुई बात। ये हीलिंग ये भी हो सकता है कि यूनियन हो जाए और चीज़ें ठीक हो जाए, क्योंकि इन तीनों की एनर्जी में यूनियन वाला कुछ दिख नहीं रहा, तो इसलिए वहां पर भी ऐसा डिटैचमेंट ही दिख रही है मुझे। Let's check the guidance part for you. Maturity, stay grounded, the master, and speak only and only positive things about yourself, about your रिश्ता। ठीक है, कुछ भी हो सकता है ये, बट अच्छी चीज़ें बोलो, नेचर के साथ जुड़ना स्टार्ट करो, एंड नेचुरल रहो, जो हो वो रहो, अपने अंदर चेंजेस मत लेकर आओ किसी के लिए। चेंजेस क्या लेकर आने हैं बस, कि हाँ मैं कुछ गलत ना बोलूँ, नेगेटिव ना रहूँ, नेगेटिव ना सोचूं, वो चेंजेस तो लेकर आओ, बट जो यूनिवर्स ने आपको नेचर दिया ना, उसको एक्सेप्ट करो उसको। ठीक है, पता नहीं क्यों ऐसा होता है कि आपको यूनिवर्स डाउनलोड्स दे रहे हैं या देना चाह रहे हैं, आप जुड़ नहीं रहे हो उनके साथ, या फिर जो डाउनलोड्स आपको मिल रहे हैं आप उनको इग्नोर कर रहे हो, तो थोड़ा ये ध्यान रखो इस चीज़ का। ठीक है, TQPRAHDGPBZSTD, ये आपके पर्सन के नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। एक मैसेज मुझे और मिल रहा है कि कुछ लोगों के लिए आपको डाउनलोड ये मिल रहे हैं कि आपको मूव ऑन हो जाना चाहिए, बट अभी भी आप वेट कर रहे हो, तो एक यहाँ पर भी ध्यान दो। ठीक है, सजिटेरियस एनर्जी मुझे नज़र आई, और लीब्रा एनर्जी मुझे नज़र आई है। उसके बाद जो मैं पहले बता चुकी हूँ ना सारे, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वो कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ये सारी राशियां हैं यहाँ पर। ठीक है, मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। चल देन टेक केयर, बाय। ओम साई राम। रीडिंग कैसी लगी है ज़रूर बताना।